हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज़ की। अच्छा, एनवायरमेंटल इश्यूज़ का मतलब पता है क्या? पर्यावरणीय मुद्दे। कौन कौन से मुद्दे इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है भाई? एयर पोल्यूशन की बात करें और कंट्रोल की बात करें, ठीक है। इसमें हम लोगों को एयर पोल्यूशन पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट पढ़ना है, एग्रोकेमिकल वेस्ट पढ़ना है, रेडियोएक्टिव वेस्ट पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़नी है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन पढ़ना है, डिग्रेडेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज और डिफोरेस्टेशन। यानी कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को चैप्टर के अंदर क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। बेसिकली मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज। अब देखिएगा चैप्टर क्या क्या रहा है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली, यानी कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसकी साइज जो वो लगातार बढ़ती जा रही है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले कुछ 100 सालों में। दिस मीन्स इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड वाटर होम। अच्छा, इसका मतलब कि भाई लोगों को डिमांड बढ़ रही है खाने की, पानी की, घर की, बिजली की, रोड की, ऑटोमोबाइल्स की एंड न्यूमरस अदर कमोडिटीज़ और अलग अलग अदर दूसरी कमोडिटीज़ की, ठीक है ना, अलग अलग दूसरी चीज़ों की। दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग द ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द आर नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, ये क्या कह रही है? ये डिमांड जो है वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर बहुत भयानक तरीके से प्रेशर डाल रही है, यानी दबाव डाल रही है। एंड आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग ए पॉल्यूशन, ठीक है ना, और वो क्या कर रही है? पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही है ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। द नीड ऑफ द आर्स to check the degradation or depletion of our precious natural resources and pollution without the hitting a process of development। अच्छा, अब भाई ये सारी चीज़ें, जनसंख्या बढ़ रही है तो खपत बढ़ रही है, खपत बढ़ेगी तो क्या है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है खपत के अनुसार अगर आप उपयोग करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रूप से दोहन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, और ओवर एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है कि उनकी कमी होती है। तो पॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी ऐसा चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में एयर की, लैंड, वाटर और सॉइल, ठीक है ना, एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ओके। अब वो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूशन कहलाता है, और वो एजेंट जो कि इस पॉल्यूशन को लेके आते हैं, ठीक है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट, यानी कि प्रदूषक बोलते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल, अब इसे कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? EPA क्या एनवायरमेंटल एक्ट किया, 1986 में पास किया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर एनवायरमेंट, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? एयर और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? नॉर्मली उन्होंने क्या किया बेटा? बेसिकली एनवायरमेंट एक्ट किया। अब पहला आता है एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन, वी आर डिपेंडेंट ऑन द एयर फॉर द आर रेस्पिरेटरी नीड्स, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है कि हम लोग रेस्पिरेशन के लिए, भाई सांस लेने के लिए एयर के ऊपर डिपेंड है। एयर पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट कॉज। अच्छा, आप जो एयर को पॉल्यूटेंट करते हैं, कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजरी यानी कि बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ओके। अच्छा, क्या क्या कर रहा है भाई? ये ग्रोथ और भाई फसल के उत्पादन को कम कर रहा है। एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, और इससे प्लांट की प्रीमेच्योर यानी कि समय से पहले मौत हो जाती है। एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो डिलीटेरियस अफेक्ट द, अच्छा ये बेटा डिलीटेरियस अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल के अंदर भी, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी खराब कर देता है, ठीक है। सेकेंड क्या कर रहा है? ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो हार्मफुल इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? भाई कितनी मात्रा में पॉल्यूटेंट क्या है, कितनी मात्रा में पॉल्यूटेंट क्या है प्रेजेंट है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और हम लोग उनके संपर्क में कितना आ रहे हैं, कितने समय के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्मोकिस्ट ऑफ थर्मल, अच्छा स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, स्मेल्टर एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज द पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेट का मतलब पता है क्या है भाई? छोटे छोटे कण के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो आप लोगों की गंदगी निकलती है, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उसको पार्टिकुलेट में कहते हो, ठीक है ना। गैस एयर पॉल्यूटेंट टुगेदर विद द हार्मलेस गैसेस, ठीक है ना, गंदी गैसेस के साथ में, सच एज नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दीज पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, ये पॉल्यूटेंट जो है इनको अलग किया जाता है, फिल्टर आउट बिफोर रिलीजिंग एंड द हार्मलेस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। भाई इन हार्मलेस गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले क्या किया जाता है? इनको क्या किया जाता है बेटा? साफ किया जाता है। अब इसके लिए दो टेक्निक आती है, एक तो होता है स्क्रबर और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। देखना, पहले मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद डायग्राम समझूंगा। देर आर सेवरल वेज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए कौन कौन से हैं? पहला आता है मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या होता है? इसमें आप लोग इलेक्ट्रोड्स में कण देते हो और कण क्या है? पैंधे में बैठ जाते हैं। अब देखो क्या है,
विच कैन रिमूव ओवर द 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, ये रिमूव करते हैं लगभग 99% उससे ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर जो कि बाहर निकल रहा है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट के अंदर। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोड वायर होती है दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट, जो कि काफ़ी हज़ार वोल्ट तक मेंटेन रहती है। विच प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द डस्ट पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल में अटैच होंगे, ठीक है, गिविंग दैम नेगेटिव चार्ज, और उनको क्या है नेगेटिव चार्ज देंगे। दीज कलेक्टेड प्लेट आर ओके आर ग्राउंडेड एट द अटैच द चार्ज डस्ट पार्टिकल। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ने क्या किया कि आप लोगों की जो वेलोसिटी है, वेग है, वेग जो है क्या हुआ कि उसमें वेग डाउन हो जाता है और वो क्या होते हैं नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब स्क्रबर की बात कर रहा है, दूसरा यहाँ से स्क्रबर स्टार्ट होता है। स्क्रबर क्या कर रहा है, कैन रिमूव द गैस लाइक सल्फर। अच्छा, गैसेस इंप्योरिटीज के लिए कौन सा काम आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए स्क्रबर। इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट इज पास्ट, जो एग्जॉस्ट है जो गंदगी है वो पास की जाती है, बाहर निकाली जाती है थ्रो स्प्रे ऑफ वाटर, पानी के स्प्रे के साथ में। रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर्स ऑफ द पर्टिकुलर मैटर दैट वेरी स्मॉल एंड नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि रिसेंटली हम लोगों को पता लगा है कि भाई ये जो स्क्रबर वगैरह है ये भी आप लोगों के पर्टिकुलर मैटर को रिमूव नहीं कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है, पर्टिकुलर साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन डायमीटर इन 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म। अच्छा, लगभग 2.5 और इससे छोटे भी साइज के जो पर्टिकुलेट मैटर है वो आपके सांस में आसानी से चले जाते हैं और वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं बेटा, ह्यूमन हेल्थ के यानी कि मनुष्य की जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिलीटेरियस इफेक्ट यानी कि उसको हमको बीमार करते हैं, ठीक है। दीज फाइन पार्टिकुलेट कैन बी इनहेल डीप। अच्छा, ये कैसे जाते हैं, इनको आप सांस के थ्रू अंदर ले सकते हो इनटू द लंग्स एंड कैन कॉज द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं भाई, सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं, जैसे इरिटेशन होना, ठीक है, इन्फ्लामेशन सूजन होना एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है, और लंग्स में डैमेज होना और प्रीमेच्योर डेथ वगैरह होना, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर है उनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स। क्यों, क्योंकि फॉर द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज़, यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़े शहर है, जैसे अगर हम लोग बात करें दिल्ली, ठीक है, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब में क्या है कि जो व्हीकल है, व्हीकल से निकला हुआ धुआं क्या कहता है बेटा, मेजर सोर्स है। एज ए नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जाते हैं इन स्ट्रीट गलियों में, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज़ टू। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है मेट्रो सिटीज से अब छोटे शहरों में भी आने लगी है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, भाई आप लोग अपने व्हीकल को प्रॉपर मेंटेन करो और अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लेड फ्री शीशा रहित पेट्रोल को यूज़ करो और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे इमिट। अच्छा, वो क्या है कि इन पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करते हैं जहाँ से वो निकलते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स। अच्छा, उसमें अलग अलग एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू। अब देखना, ये कैटलिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये शीशा रहित पेट्रोल को बेटा उस फाइन पार्टिकल्स को कन्वर्ट करते हैं, पैलेडियम, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम एज द कैटलिस्ट दे आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स। ये ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ठीक है ना। इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी कि जो पॉइजनस गैसेज हैं, जहरीली गैसेज हैं, उनको बाहर निकलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इन कैटलिस्ट को यूज में रहते हैं। एज द एग्जॉस्ट पास, जैसे एग्जॉस्ट जो पास होता है थ्रू द कैटलिटिक कन्वर्टर, कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन है, आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, CO2 में, और वाटर के अंदर द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। अब देखो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है जो बाहर निकल रहे हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, CO2 में, पानी में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। साथ साथ मोटर व्हीकल्स, भाई मोटर व्हीकल्स की बात करें, इक्विप द कैटलिटिक कन्वर्टर शुड बी, ये शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड
इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या है कि अनलेडेड पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लेड जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है, या शीशा क्या करता है, ये जो कैटलिस्ट हम लोगों ने डाले पैलेडियम वगैरह, इन कैटलिस्ट को क्या कर देगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा और आप लोगों के वही पार्टिकल्स बाहर निकल कर आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। इसके आगे बेटा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है, जो आप लोगों का नॉइस वगैरह के लिए बात में आ रहा है। ये नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग आगे लेंगे, ठीक है ना, पॉल्यूशन और व्हीकल केस का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ओके।